हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बुक है मेरे पास, जो राजीव बंसल एसबीपीडी का पब्लिकेशन है। इससे मैं बताऊँगी आपको आज जीएसटी से करमुक्त वस्तु और जीएसटी से करमुक्त सेवाएं। तो आइए जानते हैं हम लोग कि जीएसटी से करमुक्त वस्तु कौन कौन सी है और इसकी डिफिनेशन क्या है। तो इसमें बताया गया है आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 6(1) और सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 11(1) के अंतर्गत वस्तु की एक सूची अधिसूचित की गई है, जिनको पूरी तरह से कर से मुक्त कर दिया गया है। दैनिक जीवन की कुछ आवश्यक वस्तुओं को कर मुक्त किया गया है, जैसे कि सभी प्रकार के अनाज जो रजिस्टर्ड ब्रांड की पैकिंग में ना हो, दूध, अंडे, दही, लस्सी, और जो अनरजिस्टर्ड ब्रांड हैं आटा, मैदा, बेसन और ताज़ी सब्जियां आदि को कर से मुक्त वस्तु की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। और जीएसटी से करमुक्त सेवाएं जानते हैं हम लोग तो जीएसटी से करमुक्त वस्तु जान गए, और जो जीएसटी से करमुक्त सेवाएं हैं उनको जानेंगे आज। फर्स्ट जो है ये अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला जो है वो है चैरिटेबल संस्था द्वारा सेवा, पहला। और दूसरा जो है वो है आवासीय इकाई को निवास के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लिया गया। और तीसरा जो है वो है धार्मिक सेवाएं। और चौथा जो है वो है स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवाएं। पांचवा है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र द्वारा की गई सेवाएं। और छठा है होटल द्वारा की गई सेवाएं। सातवां है कानूनी सेवाएं। आठवां है एक शिक्षण संस्था द्वारा दी गई या प्राप्त सेवाएं। और 9वां नंबर जो है वो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम आदि द्वारा दी गई सेवाएं। और लास्ट है 10th नंबर, वो है एक गैर लाभ इकाई द्वारा दी गई सेवाएं। तो ये था 10 पॉइंट जीएसटी से करमुक्त। ये इसके अंदर में जीएसटी से करमुक्त सेवाओं के अंदर में इतने सारे टाइप्स आते हैं जो कर से मुक्त है, डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला हम जानेंगे चैरिटेबल संस्था द्वारा सेवा। तो इसमें पहला बताया गया है कि चैरिटेबल गतिविधियों का मतलब निम्नलिखित गतिविधियों से है, इसमें बताया गया है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12(a)(1) के अंतर्गत पंजीकृत किसी इकाई द्वारा चैरिटेबल कार्यों के प्रयोजनों के लिए दी गई सेवाओं पर जीएसटी की छूट दी गई है। पहला है निम्नलिखित के माध्यम से लोक स्वास्थ्य। दूसरा है निम्नलिखित की देखभाल या काउंसलिंग। निम्नलिखित की देखभाल या काउंसलिंग में पहला पॉइंट आता है असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति या गंभीर शारीरिक या मानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति। और दूसरा है HIV या एड्स से पीड़ित व्यक्ति। तीसरा है ऐसा व्यसनी व्यक्ति जो निर्भरता बनाने वाले पदार्थ जैसी नशीली पदार्थों की दवा या अल्कोहल पर निर्भर रहता है। और तीसरा नंबर जो है C, उसमें पहला है स्वास्थ्य का ध्यान, परिवार नियोजन या HIV संक्रमण का निवारण करने के लिए लोक जागरूकता। और दूसरा है धर्म आध्यात्मिकता का योग की उन्नति। तीसरा है निम्नलिखित व्यक्तियों से संबंधित शैक्षिक व्यवस्था या कौशल का विकास। तीसरा में आते हैं पहला त्याग हुए अनाथ या बेघर बच्चे। और दूसरा है शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित या दुर्व्यवहार किए गए व्यक्ति। तीसरा है कैदियों। और चौथा है ग्रामीण इलाके में रहने वाले 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति आयु के व्यक्ति। और चौथा है पर्यावरण संरक्षण, जिसके अंतर्गत जल, संभर, वन और वन्य जीव हैं। इतने सारे जो मैं बताई वो सब है
चैरिटेबल संस्था द्वारा दी गई जो कर से जो मुक्त है वो सब इसमें बताया गया कि जितने भी बीमार लोग हैं, जितने पीड़ित हैं, जो बेघर हैं, वो सब के लिए कोई कर नहीं लगता है। मतलब किसी भी कार्य के लिए या फिर कोई ऐसा काम हो तो उसके लिए उन लोग को कर नहीं देना पड़ता, वो सब कर से मुक्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और भी जो डिवाइड किया गया है हर पार्ट में जीएसटी से कर मुक्त सेवाएं जितना भी हैं। तो ओके, बाय।